सारे बंधन खोल के उड़ चली है उस आसमान की तरफ जो है उसका। है ज़मीं मेरी, है आसमां मेरा, है सारा जहां मेरा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव लखनऊ से हूँ। मार्च का महीना वैसे भी बहुत ख़ास होता है क्योंकि 8 मार्च महिला दिवस होता है। लेकिन मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ कि एक ही दिन महिलाओं के लिए क्यों, 365 दिन क्यों नहीं। तो इसलिए मैं महिलाओं के लिए पूरा साल, पूरा समय महिलाओं के लिए मानती हूँ। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी शुरुआत खेल जगत से करना चाहती हूँ। मैं 8 साल की थी, मेरी माँ नहीं रही। मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि मेरा कोई बच्चा खेले, आगे आए, नाम करे। तो शायद वो माँ का आशीर्वाद था, माँ का प्रेरणा था कि मैं खेल जगत में आई। मैंने हॉकी खेला है, पहले स्टेट लेवल का, फिर भारतीय स्तर की खिलाड़ी रह चुकी हूँ। मैं जिला महिला हॉकी संघ की सचिव भी रही हूँ। मैंने बड़े बड़े 2 टूर्नामेंट कराए हैं। मैं भारतीय हॉकी टीम की 3 बार मैनेजर बनके भी टीम के साथ बाहर गई हुई हूँ। ये मेरा खेल जगत का परिचय है। शिक्षा में मैं एमए मेडिकल हिस्ट्री, एमए सोशियोलॉजी, एमए पीएचडी हूँ। और शिक्षा को भी मैं बराबर महत्व देती हूँ क्योंकि अगर आप पढ़े नहीं हैं तो थोड़ी रुकावट होती है। मैं तबला प्रभाकर भी हूँ। 2011 में मैंने अपनी पत्रिका की शुरुआत किया। जब इसका प्रवेशांक का लोकार्पण था तो पत्रकार हमसे पूछ रहे थे कि आपने पत्रिका चलाने के लिए कैसे सोचा और कैसे सफलता आपको मिलेगी। बड़ा भयानक क्वेश्चन था, बड़ा डर भी था, लेकिन मैंने बोला वक्त आएगा तो मैं बताऊंगी। अब मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी काम के लिए पूरे जुनून के साथ, पूरे जज्बे के साथ आप करोगे और सच्चाई के साथ, तो आपके पीछे कारवां बढ़ता जाएगा। और ये मेरे साथ हुआ। आज मैं देश विदेश से हमारे सारे रचनाकारों की रचनाएं भी आती हैं, पत्रिका भी जाती हैं। पत्रिका के माध्यम से मैं काव्य गोष्ठियाँ भी कराती हूँ। बाहर जाकर काफ़ी जगहों पे जाके मैंने काव्य गोष्ठियाँ भी करवाई है। और जब मैं लोकल लखनऊ में किसी प्रोग्राम में जाती हूँ, महिलाएं बैठी रहती हैं, तो मैं पूछती हूँ आप क्या करते हो, तो बोलती मैं कविता लिखती हूँ लेकिन डायरी के पन्नों में। हमने कहा अच्छा। फिर मैं उनको अपना नंबर देती हूँ, कांटेक्ट करती हैं और मैं उनको मंच देती हूँ। मैं उनको पत्रिका में छपने की पूरी जगह देती हूँ। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि लखनऊ में बहुत सी कवित्री हैं जिनको मैंने मंच दिया, वो आज भी हमें याद करती हैं। हमारी संध्या सिंह हैं जो आज बहुत चर्चित कवित्री हैं, भावना मौर्य हैं जो एक बड़ी गजलकार हैं, नमिता श्रीवास्तव हैं, वर्षा श्रीवास्तव हैं, बहुत महिलाएं हैं। लेकिन आज भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि घर में इतनी पाबंदियां हैं, इतनी रोक टोक है कि आपको कहीं जाना होगा तो पहले वो घर वाले आपसे मिलना चाहेंगे कि आप किसके साथ जा रहे हो। तो परिवार को भी ये मानसिकता बदलनी चाहिए। अब समाज बहुत आगे हो चुका है, महिलाएं बहुत जागरूक हो चुकी हैं। तीसरा संदेश ये है कि अगर आप कोई भी काम कर रही हैं, उसको धन लिप्सा में लिपट कर रही हैं, धन के लालच में कर रही हैं, आप कभी सफल नहीं हो सकते। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज 2011 से लेके मेरे 10 साल हो गए पत्रिका निकलते हुए। मेरे ख्याल से 4 बार हमें सरकारी विज्ञापन मिले हैं। बाकी सारे पैसे हम अपने घर से लगाते हैं। मेरा सोचना है कम साड़ी खरीदो, कम होटल जाओ, लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसको अच्छा करके दिखाइए। ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, सोचते हैं कि अगर हमसे कुछ हो सकता है तो करो। आज की लड़कियां जो हैं, ये जो फैशन है, जो स्कूटी है, महंगे मोबाइल है, ये कुछ पल के लिए सुख है, आगे के लिए नहीं है। बच्चों को सोचना चाहिए कि ये मेरा बहुत कीमती समय है, इस कीमती समय में मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊं जो जीवन भर सफल रहे। हम यही कहना चाहते हैं। एक मेरा रेयान मंच भी है जिसमें मैं 12 महिलाओं को सम्मानित करती हूँ। उसमें एक सम्मान गृहिणी का है। गृहिणी हमारे लिए बहुत सर्वोपरि है क्योंकि अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। घर को संवारना, पति को बनाना, बच्चों को बनाना, सब उनका ही काम है। तो मैं इसमें भी बहुत काम करती हूँ और आज भी मुझे बहुत जज्बा है,
मुझे बहुत ज़्यादा वो है कि मैं कुछ करूं। अभी मैं कुछ दिन पहले, बहुत दिन बाद मैंने हॉकी का मैच भी खेला। अब एक हफ्ते पहले मैंने बाबू बनारसी दास में बैडमिंटन खेला, विजयी भी रहे। तो अगर कोई बच्चियां, और घर का काम भी करता है आदमी है, ऐसा नहीं है कि और एक औरत घर का काम को ना करे, घर ना देखे, ऐसा नहीं है। हर बच्ची को अपना समय फालतू चीजों में न लगाकर अगर किसी अच्छे कामों में लगाती हैं तो वो जरूर सफल होंगी। और आपके अंदर सफलता तभी आएगी जब आप जागरूक होंगी। जब आप जागरूक होंगी तभी आप किसी को कुछ समझा सकती हैं। अगर आप एक पढ़ी लिखी हैं और आपने 10 को पढ़ा दिया तो समाज का रूपरेखा आप बदल रही हैं। बस मेरा यही कहना है कि ईमानदारी से काम करो, सच्चाई के साथ काम करिए और मदद के लिए हमेशा आगे आइए। पैसा बनाने के लिए काम मत करिए कि हमें वहाँ से फंड मिल जाए, मुझे वहाँ से डोनेशन मिल जाए। काम करिए। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। एक पत्रिका निकलती है, मैं जानती हूँ इतना 35,000 40,000 एक अंक में लगता है, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि पत्रिका बराबर निकले, बराबर छपती रहे। और इसी के साथ मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कविता श्रीवास्तव है और मैं इस समय असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पद पर लखनऊ में कार्यरत हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं अपनी सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मुझसे किसी ने पूछा कि आप अपने संघर्ष के बारे में बताएं, तो मैं बस यही कहूँगी कि मैं एक बहुत ही सामान्य साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता रहा। मेरे पिताजी सहायक अध्यापक के पद से रिटायर हुए हैं और हम लोग 5 भाई बहन हैं, जिनमें मैं सबसे बड़ी हूँ। हम लोग 4 बहनें और एक भाई है। तो पिताजी ने सदैव प्रेरित किया, माताजी पिताजी दोनों लोगों ने। तो मेरा चयन 2005 में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के द्वारा हुआ और मेरी छोटी बहन भी उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग से राजपत्रित अधिकारी के रूप में चयनित है। तीसरी बहन सहायक अध्यापक है और चौथी बहन ने राष्ट्रीय स्तर की JRF परीक्षा उत्तीर्ण करके वो भी अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर है। भाई मेरा MBBS की पढ़ाई कर रहा है। तो हम सभी लोग चूँकि एक सामान्य परिवार से संबंध रखते थे, तो कभी भी जो बहुत महंगी शिक्षा या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ट्यूशन इत्यादि के लिए हम लोग उतना समर्थ नहीं थे कि हम लोग करते। तो दूसरी बात, सबसे बड़े होने के नाते मेरे ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी रहती थी, भाई बहनों को भी देखना, उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना और घरेलू कामों के साथ साथ अपना स्कूल, कॉलेज इत्यादि भी देखना। तो एक स्ट्रेटेजिकली काम करते हुए कठिनाइयाँ तो थीं जीवन में, क्योंकि इतना सहज सुलभ नहीं था, लेकिन बावजूद उसके परिश्रम के द्वारा, माता पिता की प्रेरणा के द्वारा मेरा चयन इससे पहले बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पे भी रहा और मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से PhD की है, तो वहाँ पर भी अतिथि प्रवक्ता के रूप में अध्यापन कार्य किया मैंने। तो कठिनाइयाँ आती हैं, अवश्य आती हैं, लेकिन अगर आपका रुख पॉजिटिव है तो कठिनाइयाँ भी आपको आगे बढ़ने में सहयोग करती हैं। इसीलिए मैं अपने माता पिता की जितनी आभारी हूँ, अपने लखनऊ विश्वविद्यालय के गुरुजनों की जितनी आभारी हूँ, उतनी ही आभारी मैं उन लोगों की भी हूँ जिन्होंने कभी मुझे हतोत्साहित करने का प्रयास किया कि अरे ये कैसे, ये तो बहुत कठिन है कि बिना ट्यूशन, बिना कोचिंग के आप सिविल सेवा की तैयारी करें या सफल हों। तो मैं उनकी भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके इस डिस्करेज करने से जो मेरा हौसला था वो पस्त होने के बजाय कहीं ना कहीं ज़िद में तब्दील हुआ और मुझे लगा कि मुझे इन्हें सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ऐसा हो सकता है, मुझे आगे बढ़ना होगा। और मैंने अपने साथ साथ अपने भाई बहनों को भी प्रेरित किया और ईश्वर की कृपा से, असीम अनुकंपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से सभी लोग एक परिश्रम के द्वारा उन्होंने सफलता पाई है। तो मैं आप सबसे यही संदेश देना चाहूँगी कि कभी भी बाधाओं से नहीं घबराएं। अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप परिश्रम में लगे हुए हैं, तो अपनी दृढ़ प्रतिज्ञ हौसले से आपकी सदैव ही उन्नति होगी।
यही संदेश के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सबको बधाई देती हूँ। धन्यवाद। मैं नीलू श्रीवास्तव अनन्या फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। मैं समाज सेवा करती हूँ। इससे पहले मैं 15 साल टीचिंग में रही हूँ। टीचिंग में मैंने इंडिया में और अब्रॉड पढ़ाया है। यहाँ आने के बाद मैं समाज सेवा में लग गई। मुझे समाज सेवा करने का इंस्पिरेशन मदर टेरेसा से मिला। एक बार मैं उनके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे भी लगा कि अगर हमें ईश्वर ने जीवन दिया है तो इस धरती पर आकर मैं भी कुछ ऐसा कार्य करूं मानवता के लिए जिससे कि हमारा जीवन सफल हो। तो मुझे लगा कि जैसे मैं जाती थी इधर उधर तो झुग्गी झोपड़ी मुझे दिखाई देती थी, तो मैं देखती थी कि छोटे छोटे बच्चे नंगे पाँव घूम रहे हैं, इधर उधर गंदगी में खेल रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी की महिलाएं वो भी सही ढंग से अपना जीवन नहीं गुजार रही हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी इनकी सेवा करूं। शुरुआत मैंने फिक्की वुमेन्स वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से करी, जिसमें मैं सदस्य बनी और वहाँ से मैंने समाज सेवा की शुरुआत की। फिर बाद में 1 साल बाद मैंने अपना NGO अनन्या फाउंडेशन, जो कि मेरी बेटी का नाम अनन्या है, उसके नाम पर फाउंडेशन का नाम रखा और उसके अंतर्गत समाज सेवा शुरू किया। अनन्या फाउंडेशन मोस्टली स्लम्स में महिलाओं को और बच्चों को एम्पावर करता है, उनको सशक्तिकरण करता है। हम लोग अनन्या फाउंडेशन के अंतर्गत उन बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो स्कूल जाए, स्कूल में पढ़ाई करें और जो भी हो सकता है जैसे उनको फ़ीस देना, किताबें देना, कॉपी पेंसिल, ये सब उन्हें उपलब्ध कराएं। जो झुग्गी झोपड़ी की महिलाएं हैं उन्हें हाइजीनिक के बारे में बताते हैं, सैनिटरी नैपकिन का उपयोग बताते हैं और उन्हें हेल्थ कॉन्शियस रहने के लिए भी सिखाते हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, तो आप पूरा समाज स्वस्थ और सुरक्षित होगा, आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार अगर मेरा मानना है कि किसी भी घर की अगर महिला पढ़ी लिखी होती है तो साथ ही साथ उस परिवार, उस घर के सभी लोग शिक्षित हो जाते, सभी बच्चे शिक्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम स्लम्स में ज़्यादातर काम करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, पेड़ पौधे लगवाते हैं। स्लम्स में भी बच्चों से लगवाया, महिलाओं से लगवाया और फिर इन्वायरमेंट की रक्षा करने के लिए जैसे पॉलीथीन वगैरह लोग फेंक देते हैं या यूज़ करते हैं, उसका बहिष्कार करना बताया, उसका यूज़ ना करे ये सिखाया। स्लम्स में साफ़ सुथरा रहे, घर की सफाई करें और अपने अगल बगल जो भी गंदगी है उसे दूर करें। इस क्षेत्र में आने से पहले मैं सभी महिलाएं जो काम करती हैं कुछ ना कुछ उनके साथ बाधाएं भी होती हैं, उसी प्रकार मेरे साथ भी रही। जब मैंने शुरुआत करना चाहा तो घर, चूँकि मेरा जो परिवार है वो राजा टोडरमल की फैमिली से है। मेरे हस्बैंड श्री अनूप श्रीवास्तव जी हैं जो कि थमरवा स्टेट के राजा हैं। तो इस प्रकार एक वो मान्यता थी कि घर की बहुएं जो है वो ज़्यादातर बाहर ना जाए, परंतु मुझे लगा कि चाहे औरत हो चाहे आदमी, स्त्री हो या पुरुष, सबका समान अधिकार है और सबको समाज सेवा और अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। तो मैंने, जो मेरी सास थी, मदर इन लॉ, वो बहुत सपोर्टिव थी और मेरी मामी जी, मेरे हस्बैंड की मामी जी, तो उन लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि तुम अपना NGO बनाओ और धीरे धीरे अपना काम शुरू करो तो समाज में निकल कर। तो इस प्रकार मैंने वो हमारे लिए इंस्पिरेशन बनी और मैं समाज से निकलकर अपने घर से निकलकर समाज सेवा शुरू किया। मेरी इंस्पिरेशन मदर टेरेसा है। उनका कहना है कि इफ़ यू कांट अफोर्ड
फीड 100 पीपुल देन फीड ओनली 1 पीपुल। तो इसी बात को लेकर मैं चलती हूँ कि मैं जितना हो सके अपनी तरफ से सेवा करती हूँ। मैं किसी से कुछ भी नहीं लेती हूँ, जितना हो सके मैं अपने से ही अपने फाउंडेशन में लगाती हूँ। अनन्या फाउंडेशन ना अपने फाउंडेशन को बल्कि और भी फाउंडेशन को मदद करता है चैरिटी के रूप में। और हमारा ये मानना है कि चैरिटी चाहे अपने घर से करिए, चाहे किसी को सपोर्ट करके करिए, समाज के उत्थान और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी आगे आए और समाज के लिए काम करें। सही प्रकार से देश का सम्मान तभी होगा, देश तभी ऊंचा उठेगा जब हम सभी देश के लिए काम करें। और इस प्रकार मैं इस काम को करके बहुत मुझे सुख अनुभव होता है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं मानवता का काम कर रही हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमिता सिंह सतरंगी रे YouTube चैनल के माध्यम से अपने संघर्ष के दिनों की दास्तां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे अपने संघर्ष के दिनों की दास्तां व्यक्त करने के लिए मुझे सुश्री आदरणीय बिंदु जैन जी ने इस योग्य समझा, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। कुछ सिमट आए ओस शुष्क पलकों तले, कुछ सिमट आए ओस शुष्क पलकों तले, कुछ टिमटिमाते जुगनू मैं भी चाहती हूँ। न नमी उछले न बेचारगी खनके, न नमी उछले न बेचारगी खनके, न संस्कार छिटके न हौसला बिखरे। अस्तित्व की खैरात नहीं, अस्तित्व की खैरात नहीं, बस खुद से खुद की पहचान मैं भी चाहती हूँ। एक मुट्ठी आसमान मैं भी चाहती हूँ। मैं अमिता सिंह एक माँ, एक पत्नी, एक गृहिणी की पहचान के साथ साथ आज एक साहित्यकार, एक समाज सेविका के रूप में भी पहचानी जाती हूँ। लखनऊ साहित्य व समाज प्रेमियों का गढ़ है, अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। जब मेरे बच्चे आकाश चूमने को तैयार हो गए व मेरा इकलौता जवान भाई असमय ही इस नश्वर संसार को छोड़ करके परमात्मा में विलीन हो गया, तब मैंने अपनी बेटी से प्रेरणा पाकर दर्द के कैनवास पर साहित्य के रंगों को उड़ेलना शुरू कर दिया। इसके पश्चात मेरी प्रथम पुस्तक रोटियां तपने दो सन 1918 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक को प्रकाशित करवाने के लिए भी मुझे अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि तब मैं किसी को नहीं जानती थी। इसीलिए यह पुस्तक मेरी ऑनलाइन छपी। उस पुस्तक तो छप करके आ गई थी, मगर मैं उसके लोकार्पण के लिए किसी को भी ना जानती थी। तभी मेरा परिचय पुस्तक मेला में सतरंगी रे साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था की संस्थापिका, आकाशवाणी लखनऊ की उद्घोषिका, मृदुभाषी सरल हृदय की स्वामिनी आदरणीय बिंदु जैन जी से हुआ। और जैसा कि कहते हैं कि भगवान के पास आपके दर्द का उद्देश्य है, आपके जीवन के संघर्ष का कारण है और आपकी मेहनत के लिए इनाम भी है। मुझे बिंदु जैन जी के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का सहारा मिला। इन्होंने मेरी पुस्तक का लोकार्पण पुस्तक मेला में आदरणीय पृथ्वीराज चौहान जी, जो कि आकाशवाणी लखनऊ के महानिदेशक के पद पर सेवारत थे, व और भी काफ़ी नामी गिरामी हस्तियों की उपस्थिति में करवाया और अपनी संस्था से मुझे जोड़ करके गौरव प्रदान किया। इसके पश्चात मैं लखनऊ की तमाम साहित्यिक व सामाजिक संस्थाओं से जुड़ती गई और कामयाबी की मंजिल की तरफ अग्रसर होती गई। यही है मेरी छोटी सी दास्तां संघर्ष की। धन्यवाद। मैं संध्या त्रिपाठी आज आपके सम्मुख अपनी बात रखना चाहूँगी। मुझे बचपन से ही कविताएं लिखने का बहुत शौक था और मैं कविताएं लिखती थी और अपनी स्कूल की फ्रेंड्स को सुनाती थी। मेरी सभी फ्रेंड्स मेरी कविताएं सुन करके मेरी बहुत तारीफ करती थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा को मेरा काव्य पाठ करना पसंद नहीं था। एक बार कवित्रियों का सम्मेलन हुआ, जहाँ पर
मेरी सहेली ने मुझे भाग लेने के लिए कहा, लेकिन मेरे लिए मेरे मम्मी पापा को मनाना बहुत मुश्किल था। मैंने मम्मी पापा से बात की और कहा कि मुझे सिर्फ इसी कार्यक्रम में जाने दें और आप भी आएँ और मेरा काव्य पाठ सुनें। मेरे मम्मी पापा इस बात के लिए तैयार हो गए और मैंने उस कार्यक्रम में भाग लिया। और जब मैंने अपना काव्य पाठ किया वहाँ पर, तो वहाँ मुझे बहुत प्रशंसा मिली और सभी ने तालियों से मेरा उत्साहवर्धन किया। और सभी ने जो प्रशंसा की उसको सुन कर के मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए और उन्होंने फिर मुझे काव्य पाठ करने के लिए की इजाज़त दे दी। इस प्रकार मेरा काव्य पाठ का सफ़र शुरू हो गया और आज मैं आप सभी के सम्मुख एक सफल कवित्री के रूप में उपस्थित हूँ। धन्यवाद।